योगी जी ने और असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर इनको तमाचा नहीं जोरदार घूसा मारा है किया। और मोदी सरकार ने, ये हिंदुओं की पार्टी कहलाती है ना, इसमें अधिकतर हिंदू हैं, लेकिन हिंदू वाले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये मुसलमानों के हित की बात करते हैं। आज देखिए, यदि जनसंख्या कानून आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? हिंदुओं का नहीं होगा, पहले सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों का होगा, क्योंकि मुसलमानों में सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक गरीबी, सबसे ज्यादा अशिक्षा कहाँ है? वहीं पर है। इसलिए उसको ठीक करना जरूरी है। लोग पाकिस्तान का रोहिंग्या, विदेशी रोहिंग्या को बसा रहे हैं। हमारे यूपी में कैसे रोहिंग्या को बसाया जा रहा है? बच्चे दो ही अच्छे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, यही समय की मांग हो, बच्चे ना हो गुच्छे गुच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। तो इसी प्रकार सभी अपने विवेक से काम लें और समझें कि योगी जी ने और असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर इनको तमाचा नहीं जोरदार घूसा मारा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है, उससे क्या होगा? उससे इतना फायदा होगा कि सबको सरकारी सुविधाएं आराम से मिलेंगी। अब देखिए, 4-4 विवाह करते हैं, 14-14 बच्चे करते हैं, जबकि इस कानून के आने के पहले ही जो हिंदू लोग हैं, सिख हैं, ईसाई है, वो लोग बिना कानून के ही कानून के अनुसार चल रहे हैं और 2 ही बच्चे करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि की संख्या तो बढ़ती जा रही है और हिंदू, सिख, जैन ये सब जो हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है। और तो और देखिए इनकी चाल कि ये लोग विदेशों से आयात भी कर रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, और इनका जो लक्ष्य है वो ये भी सिद्ध होता है कि जिस तरह आज अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में हिंदू नहीं है, जबकि हमारे सारे हिंदू देश थे पहले ये लोग, तो उसी तरह इनकी योजना जो है वो हिंदुस्तान को भी इस्लामिक कंट्री, इसीलिए जब कोई कानून आता है जनसंख्या का या और का, तो ये लोग चाहते हैं कि ये जो कानून ना आए और सरिया कानून चले, और ये भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि शिक्षा, भोजन, चिकित्सा, आवास, ये सब की कमी हो रही है। अब बताइए ये सब कहां से आएगा? जब इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो संसाधन तो कम है ना। और मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन मोदी और योगी के पास जादू की छड़ी है, और वो है कानून की छड़ी। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं अंत में कि मोदी और योगी यानी कि भाजपा सरकार जो कर रही है वो गैर कानूनी काम नहीं कर रही है, वो ही कर रही है जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था। उन्होंने धारा 370 का कहा था, उन्होंने समान कानून का बोला था, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का बोला था, उन्होंने सबको शौचालय दिया, यानी कि जो जो बोला वो मोदी सरकार और भाजपा सरकार ने किया, कानून के हिसाब से किया, गैर कानूनी एक भी काम नहीं किया। ये लोग जो है सब जो भी समानता का कानून है जिससे कि सबका भला हो, देश का भला हो, वो ये लोग नहीं करना चाहते और ये उसका विरोध करते हैं। इसी से पता चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जनसंख्या का कानून लाया जाए और जो जनसंख्या कानून को न माने उसको सजा मिले, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। और इस कानून को पहले से हिंदू मान ही रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बच्चे जो होते हैं वो 2 ही अच्छे होते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, यही समय की मांग हो, बच्चे ना हो गुच्छे गुच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। तो इसी प्रकार सभी अपने विवेक से काम लें और समझें कि कौन आपको बरगला रहा है, कौन भ्रमित कर रहा है। देखिए, हमारे देश में जो भाजपा की सरकार है ये वही काम कर रही है जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा गया था। अब यदि घोषणा पत्र के काम को नहीं पूरा करेगी भाजपा सरकार तो यही लोग बोलेंगे कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो घोषणा पत्र में था उनमें से कहां आप दिखाइए। तो लेकिन मोदी सरकार जो है और इनके अंतर्गत जितनी भी भाजपा की राज्य सरकारें हैं सभी घोषणा पत्र के हिसाब से चल रही है। अब देखिए, मोदी सरकार ने क्या किया, सबसे पहले शौचालय बनवाया, हमारी बहू बेटियों की, माँ बहनों की इज्जत को बचाया। उनको, उनके साथ में बलात्कार करते थे लोग, उनको जो है सो लज्जा आती थी, उनकी लाज को बचाने का काम किया, सभी को बीमा दिया और क्या क्या नहीं किया। पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया मोदी सरकार ने।
और अब क्या कर रही है भाजपा सरकार? जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ रही है। ये बहुत ही आवश्यक कानून है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे रुपया बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, संपत्ति बढ़ाओ, आपको जाके विद्या बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, ये तो ठीक है, लेकिन जनसंख्या का बढ़ना देश के लिए, विश्व के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि संसाधन जो है पूरी दुनिया में कम है। जैसे कि हवा कम है, पानी कम है, कोयला कम है, अनाज कम है, दवा कम है, व्यवस्था कम है, अस्पताल कम है। आप देखिए कोरोना के समय में कितनी समस्या आई, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है और कोरोना की लहर पे लहर आ रही है। तो मेरा कहना है कि यदि जनसंख्या कम होगी तो हम लोग का देश का जो विकास है वो अधिक होगा। और हमारे देश में क्या हो रहा है, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक तृणमूल पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कभी जनसंख्या कानून इनके घोषणा पत्र में भी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, इनके घोषणा पत्र में समान कानून भी नहीं होगा। और यहां तक कि ये लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आए तो कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे, धारा 370 हटा देंगे। तो भैया तुम कश्मीर भी गर्दन काट दोगे भारत की। इधर से जो है बंगाल वाली बोल रही है कि बंगाल को अलग बना दो, और उधर केरला वाला टांग तोड़ने में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या हिंदुस्तान का हाथ पैर नाक कान मुंह सब काट दोगे, तोड़ फोड़ दोगे क्या? तो इन तोड़ फोड़ वालों से हमें बचना है। देखिए जनसंख्या कानून आने से कितना फायदा होगा कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिलेगी, उनको राशन ज्यादा मिलेगा, अभी कम मिल रहा है, उनको राशन भी ज्यादा मिलेगा, उनको सुविधाएं ज्यादा मिलेगी। अब देखिए मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि 2024 तक हर गांव में, हर गली में, हर कूचे में पानी पहुंचा रहे हैं। वो जल यानी कि नल, आपके घर तक नल आएगा। आज 70 साल हो गए, क्यों नहीं आया ये कानून? क्यों नहीं? क्योंकि इन लोगों ने सोचा ही नहीं। इनके दिमाग में एक ही बात घुस रही थी, इस देश को शरिया कानून के हिसाब से चलाना है। और ये लोग आतंकवादियों के संरक्षण में और उनके नियंत्रण में थे। लेकिन मोदी सरकार जब आई तो बोली नहीं, हमारे देश में सर्वांगीण विकास करने के लिए जनसंख्या का कानून बनाना पड़ेगा और सबको जनसंख्या नियंत्रित करनी पड़ेगी। और देखिए कानून आया नहीं, उसके पहले हिंदू लोग अपनी जनसंख्या स्वयं ही कम करने लगे। और उसके बाद में जनसंख्या के बाद में इन्होंने क्या विचार किया है कि समान कानून होना चाहिए। इसके लिए देखिए 3 तलाक कानून लेके आए मोदी। अब हलाला वलाला फलाला ये सब कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन मोदी सरकार ने हिंदू होकर मोदी ने क्या किया? मुसलमानों के कल्याण के लिए काम किया। और मोदी सरकार ने, ये हिंदुओं की पार्टी कहलाती है ना, इसमें अधिकतर हिंदू हैं, लेकिन हिंदू वाले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये मुसलमानों के हित की बात करते हैं। आज देखिए यदि जनसंख्या कानून आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? हिंदुओं का नहीं होगा, पहले सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों का होगा, क्योंकि मुसलमानों में सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक गरीबी, सबसे ज्यादा अशिक्षा कहाँ है? वहीं पर है। इसलिए उसको ठीक करना जरूरी है। लो पाकिस्तान का रोहिंग्या, विदेशी रोहिंग्या को बसा रहे हैं, हमारे यूपी में कैसे रोहिंग्या को बसाया जा रहा है।